राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधिका मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। ये जीवन मुक्ति का लक्षण जगत की आस्था तथा ब्रह्म से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। इसके बहुत ही ध्यान से मन चित्त लगा करके, मन चित्त को सब एकत्रित करके ग्रहण करनी चाहिए, सुननी चाहिए और इसको जीवन में उतारनी चाहिए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्मा चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्मा तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की चर्चा करते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं। एकमात्र ज्ञान में जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्मा ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। जो देह त्याग के अंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्र अनुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है और आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र बोध निष्ठा को प्राप्त हो जागृत अवस्था में ही सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष एवं हर्ष शोक आदि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित अथवा बुद्धि को प्राप्त नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से जो संतोषपूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थिर रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं अर्थात देह इंद्रिय आदि का बोध हो जाने से जो इंद्रियों द्वारा पदार्थों का उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्व के और न करते समय अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने समान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई हो, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवय रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तु चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री राम विदेह मुक्ति की मुक्ति कहलाती, इसी को ब्रह्म कहा गया और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है यह बता रहा हूँ, सुनो। मैं तुम यह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह सत्य रूप से प्रतीत होता है, तथापि बंधिया पुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति ही हुई ही नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जो अद्वितीय शांत चिन्मय और आकाश के समान निर्मल है, वह ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत है, क्योंकि सब में सतमात्र
का ही बोध होता है। रघुनंदन, मैंने सोने के करे में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध स्वर्ण के सिवा कहीं कोई करा नाम की वस्तु नहीं देखी। जल की तरंग में मैं जल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखता, क्योंकि जहाँ वैसी तरंग नहीं दिखाई देती वहाँ भी जल ही है। अतः जहाँ तरंग है वहाँ भी जल के अतिरिक्त कुछ नहीं। वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पंदन, गतिशीलता नाम की कोई वस्तु नहीं। स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार यह जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज स्थित है, उसी प्रकार ये तीनों लोक पर ब्रह्म परमात्मा ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुने, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंता भाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश कीजिए। द्वैत का भाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है। इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत आस्था सिद्ध हो और इसके रूप में स्वभावनिष्ठ ब्रह्म ही विराजमान है, यह बोध हो जाए, जैसा ये उपदेश मुझे दीजिए। महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है? इसका ज्ञान सिद्ध हो जाने पर तो फिर कुछ साध्य कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपिणी विसूचिका चिरकाल से ढूंढमूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त देवता, असुर और किन्नर आदि सहित यह जो कुछ भी यथावर जंगम रूप सारा जगत दिखाई देता है, वह महाप्रलय काल में असत एवं अर्धस्य रूप होकर न जाने कहाँ चला जाता है और नष्ट हो जाता है। तदनंतर नाम और रूप में रहित शांत, गंभीर एवं अनिवर्चनीय सत अविष्ट रहता है। वह न तो तेज है, न फैला हुआ अंधकार है, न शून्य है, न आकारवान है, न दृश्य है, न दर्शन है, और न भूतों न भौतिक पदार्थों का समूह है। वह विलक्षण सद वस्तु अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने का कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है। वह दृश्य, शून्य, चिन्मय, चिन्ह मात्र, असीम, अजर, शिव आदि, मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके न कान है, न जीभ है, न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्री है। तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, रस का आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकार से पूर्वोक्त सद सत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्य में प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्म भी वही है, जो सामान्य तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप है तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना यह सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य है, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा की प्रवृत्ति होती है। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जिनमें परमात्मा में ही त्रिलोकी रूपी भ्रम का उदय होता है। जगत की सृष्टि और संहार जिनके विलास है, जो सबसे महान और व्यापक है, स्पंद अस्पंद, चल और अचल जिनके स्वरूप है, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिहीन, सर्वव्यापिनी, सता व्यवहार बस केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं है। वही चिन्मय परमात्मा है, जो सदा ही जगा हुआ है, सर्वदा ही सोया हुआ है, तथा जो सर्वत्र और सदा ही न तो सोया है और न ही जगा ही हुआ है, जिसका स्पंद रहित निश्चल रूप कल्याण स्वरूप और शांत, जिसका स्पंदशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों में सार रूप से स्थित है,
विनाशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है। संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेता की भांति अग्राह्य है, जो बाघ आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है। जो मनन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है, नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है और अकिंचन क्रिया आदि से रहित होता हुआ भी करता है, जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग है, जो सहस्त्र भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, अकिंचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा, जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिसमें संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं, जो मनन शून्य है तथापि जिससे ये मनोनिर्माण की वृत्तियाँ प्रकट होती है, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है तथा जिसका दर्शन ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब ओर भाग जाते हैं। जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उताल तरंगे प्रकट होती रहती है, उसी तरह जिसे घट पट आदि के रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां प्रादुर्भूत होती है, जैसे करे, बाजूबंद, बहुटा और नूपुर आदि के रूप में स्वर्ण ही अन्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार सत घटादि पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा भाषित होता है, जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंगमाला प्रकट होती रहती है, उसी प्रकार जिससे अन्य से अतिरिक्त से पहले जैसे और नूतन सी क्षणभंगुर दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझे। रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया रूप रस गंध स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह परमात्मा चेतन भी वही है, और जिससे जानते हो वह भी परमात्मा देव ही है। साधो दृष्टा दर्शन और दृश्य मध्य में साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित होकर अपना आत्मा ही समझो। श्री राम वह परब्रह्म परमात्मा अनजन्मा अजर अनादि सनातन नित्य कल्याण में निर्मल अमोघ सबका परम वंदनीय अनित्य समस्त कलनाओं से शून्य कारणों का भी कारण अनुभव रूप अवैध ज्ञान स्वरूप विश्वरूप तथा अंतर्यामी। श्री वशिष्ठ जी महाराज खुद अपना आप को सौभाग्य घोषित कर चुके हैं कि उन्होंने स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी का गुरु बने हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश सुना रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं। ये महारामायण इनको बोला गया है। श्री वशिष्ठ योग वशिष्ठ महाराज का ये महारामायण ज्ञान से भरी परिपूर्ण है। इतनी ज्ञान की बातें हैं जिसका बखान करना किसी की बस की बात नहीं। जगत की ब्रह्म से अभिन्नता परमार्थ तत्व का लक्षण महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते रघुनंदन, यह जगत न तो कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होता है और न उसमें लीन ही होता है। इस प्रकार केवल यह सद ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। वास्तव में वह अशून्य रूप सत्य है। उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पना कैसे संभव है? चेतन आकाश रूप इस ब्रह्म का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है, जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है। उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं, क्योंकि वह स्थानों
भव्य वेद है। निश्चल होने के कारण सौम्य यानी कि शांत आकार वाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म में उसी के समान यह विश्व स्थित है। पूर्ण से पूर्ण का प्रसार होता है। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न, और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ब्रह्म रूप ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम सूक्ष्म शांत और आकाश के मध्य भाग से विपर निर्मल, दिशा काल और परिणाम से उसका स्वरूप सीमित नहीं, अतः वह अत्यंत विस्तृत सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं। श्री राम जी ने पूछा, भगवान अनंत चेतन स्वरूप उस परमात्मा तत्व का कैसा अनुरूप है? इस विषय को आप फिर मुझसे कहिए। कैसे अज्ञान के भांति भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुदेव से पूछ रहे हैं, जिसे उसका मुझसे कहिए, जिससे उसका भली भांति बोध हो जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है, उसका वर्णन किया जाता है। सुनो, समाधि में निरोध के द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन के अपने स्वरूप का नाश करके जो अनिवर्चनीय स्वयं प्रकाश सदरूप अभिष्ट रहता है, वही उस अंत चिन्मय परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता और दृश्य अभाव से दृष्टा भी मिलीन हुआ सा प्रतीत होता है, उस समय दृष्टा, दृश्य और दर्शन इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अभिष्ट रहता है। वह चिन्मय ब्रह्म ही परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीव स्वरूपा चित सत्ता का जो अचिंत्य चिन्मय निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या परमात्मा का स्वरूप है। आकाश का जो रहस्य व्यापकत्व है, जिस शिला का जो तात्विक रूप घनत्व है, तथा वायु का जो गुढ़ रूप अंतर बाहर में परिपूर्ण होता है, वही उस चित्य भिन्न दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। वेद बुद्धि वृत्ति का प्रकाश, पदार्थों की स्फुरना का दृश्य विषय का और तम अज्ञान का साक्षीभूत जो अनादि अनंत वेदन ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। जो अनादि अनंत है, वेदन ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ध्येय ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता सामने प्रतीत होने वाली यह त्रिपुटी जहाँ उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है और जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन जो इदम रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और जिसका आप ब्रह्म में अभाव कहते हैं, वह यह दृश्य जगत महाप्रलय होने पर कहाँ स्थित होता है? कैसे अनजान के भांति भगवान स्वयं जगत पिता पूछ रहे हैं। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे बंध्या के पुत्र और आकाश में वन कभी नहीं होते, उसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत तीनों कालों में कभी अस्तित्व में नहीं आता। जगत न कभी उत्पन्न हुआ है और न उसका कभी नाश ही होता है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति कैसी और उसके विनाश की चर्चा कैसी? श्री राम जी ने पूछा, बंध्या पुत्र और आकाश वृक्ष की कल्पना तो की जा सकती है। वह कल्पना जैसे उत्पत्ति और विनाश से युक्त है, उसी प्रकार यह जगत भी जन्म और नाश से युक्त क्यों नहीं होगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे सोने के कड़े में सुस्पष्ट दिखाई देने वाला यह कट वास्तव में है नहीं, स्वर्ण ही उसके रूप में भाषित होता है, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में जगत नाम की
कोई वस्तु नहीं। जिसे हम जगत कहते हैं वह ब्रह्म ही है। जैसे आकाश में जो शून्यता है वह आकाश से भिन्न नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म में प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर भी यह जगत उससे भिन्न नहीं है। जैसे कालिमा काजल से भिन्न नहीं, और जैसे शीतलता बर्फ से पृथक नहीं है, उसी तरह परम पद परमात्मा में पृथक प्रतीत होने वाला जगत नहीं। जैसे शीतलता चंद्रमा से और हिम से अलग नहीं होती, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म से पृथक नहीं है। जैसे मरुभूमि में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा की नदी में जल नहीं है, तथा जैसे नेत्र दोष से प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा में चंद्र तत्व नहीं है, उसी प्रकार निर्मल परमात्मा में प्रत्यक्ष दिखने पर भी जगत नाम की कोई वस्तु नहीं। स्वप्न में या स्वप्न देखने वाले पुरुष के अंतःकरण में जो स्वाप्निक जगत की भ्रांति होती है, वो जैसे संबित ज्ञान का विकास पात्र है, उसी तरह सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्म में ही इस जगत का विकास हुआ, अतः यह उससे भिन्न नहीं है। जैसे द्रव्य तत्व तरलता जल रूप ही है, स्पंदत कंपन वायु रूपी है, और जैसे आभास प्रकाश रूपी है, उसी प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रतीत होने वाला जगत ब्रह्म रूपी है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला पुरुष भीतर का चैतन्य ही ग्राम नगर आदि जैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा में उसका अपना चिन्मय स्वरूप ही जगत सा भाषित होता है। अब इसके आगे सुनिए, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं, इसको शांत चित्त से अवश्य सुननी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। असीम प्रकाश स्वरूप जो अनंत चैतन्य मणि ब्रह्म है, उसका सतामात्र रूप ही यह संपूर्ण विश्व है। पंचभूतों की जो तन्मात्राएं है वही जगत का बीज है। जगत का बीज होता है माया के हट जाने पर ही वही अपने विशुद्ध रूप से सदा अनुभव में आता है। इसलिए यह जगत भैवक चिन्मय परमात्मा रूप ही है। जैसे स्वप्न में बिना बनाए ही नगर बन जाता है, उसी प्रकार महाकाश रूपी महान वन में जगत रूपी वृक्ष बारंबार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न में देखने वाला पुरुष अपने लिए नगर का निर्माण सा कर लेता है, उसी प्रकार यह चेतन आत्मा भी पृथ्वी आदि की सृष्टि कर लेता है। वास्तव में उस समय भी वो अंग चेतन आत्मा ही रहता है। जगत का बीज है पंच तन्मात्राएं और उनका बीज है अविनाशी चेतन आत्मा। जो बीज है उसी को फल समझो, क्योंकि उपादान कारण और कार्य में भेद नहीं है, इसलिए सारा जगत ब्रह्ममय ही है। जो स्वरूप कल्पित है वह सत्य कैसे हो सकता है? यदि पंचभूतों की तन्मात्राएं ब्रह्म स्वरूपा है तो उनके कार्य रूप स्थूल 5 महाभूतों की ब्रह्म ही समझो। इससे यह सिद्ध हुआ कि सदा से कि जैसे स्वप्न देखने वाला मनुष्य सपने में अपने को पथिक के रूप में देखता है, उसी प्रकार वह चित्त की कल्पना से अपने में लिंग देह और भावी स्थूल शरीर की प्रकृति को भी धारण करता है। जैसे पर्वत बाहर स्थित होने पर भी दर्पण के भीतर स्थित वह सब प्रतीत होता है। जैसे कुएं के जल में प्रतिबिंबित वह शरीर वही व्यवहार करता सा जान पड़ता है। जैसे दूर तक सुनाई देने योग्य शब्द भी संपुट गुफा आदि में अवरुद्ध होकर उसे भीतर ही रह जाता है, बाहर नहीं फैलने पाता। तथा जैसे स्वप्न और मनोरथ विषय संबित देह के भीतर ही स्वप्न आदि दिखती है, वह विषय बाहर होने पर भी अपने ब्रह्म रूप को त्याग कर ही शरीर के भीतर अंतःकरण में भाषित होते हैं। उसी प्रकार आग की चिंगारी के समान अनु उपाधि में स्वरूपत कल्पित और सूक्ष्म शरीर है। उसके भीतर स्थित हुआ यह जीवात्मा वासनामय देहादि व्यवहार का अनुभव करता है।
मनोमय शरीर वाला जीव अपने मनोमय देहाकाश में स्थूलता की भावना करके स्थूल देहधारी हो गया है। वह अपनी कल्पना के भीतर ही स्थित हुए ब्रह्मांड का दर्शन करता है। मनोमय शरीरधारी जीव मन को ही आत्मा समझता, उस आत्मभूत चित्त से अपने संकल्प के अनुसार अपने ही लिए गर्भ रूपी गृह, देश, काल, कर्म तथा द्रव्य आदि की कल्पनाओं की भावना करता हुआ नाम आदि का निर्माता बनकर वह अतिवाहिक देहधारी जीव अपने द्वारा कल्पित विभिन्न नामों से उन पदार्थों को और अपने को भी असत्य जगत रूपी भ्रम में बांधता है। जैसे मिथ्याभूत स्वप्न में झूठे ही अपना उड़ना प्रतीत होता है, उसी प्रकार असत्य जगत रूपी भ्रम में ही यह जीवात्मा मिथ्या विकास को प्राप्त होता जान पड़ता है। वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इस ब्रह्मांड रूपी भ्रम के उदित होने पर भी इसमें कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल अनंत निर्मल ब्रह्माकाश ही सर्वत्र विद्यमान है। संकल्प द्वारा निर्मित नगर के समान यह दृश्य प्रपंच सत्य सा प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है। स्वयं उदित हुआ यह प्रपंच उस चित्र के समान है जिसका किसी चित्रकार ने न तो निर्माण किया है और न उसमें रंग ही भरा है। यह बिना बनाए ही बनकर अनुभव में आ रहा है और सत्य न होकर भी सत्य सा स्थित है। महाकल्प के अंत में ब्रह्मा आदि के मुक्त हो जाने के कारण निश्चय ही वर्तमान कल्प के ब्रह्मा को कोई पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रह जाती, अतः वह स्मृति इस जगत की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान कल्प में जैसे ब्रह्मा संकल्पमय है, वैसे उनसे उत्पन्न हुआ यह जगत भी संकल्प जन्य ही माना गया है। इस पृथ्वी आदि की सृष्टि के विषय में जो इस तरह साक्षी का अनादिकाल का अनुभव है, उसी को यदि कारण माना जाए तो साक्षी वेद स्वप्न दृष्ट पृथ्वी आदि पदार्थ जैसे जागृत अवस्था में मिथ्या सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनादि साक्षी के संस्कार से उत्पन्न जगत भी मिथ्या ही सिद्ध होगा। जैसे जिस किसी भी देश या काल में द्रव तत्व जल से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी देश या काल में यह सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं। इस प्रकार यह सृष्टि भ्रम से ही कोड शुद्ध धुंध या घनीभूत प्रतीत होती है। वास्तव में यह विषमता रहित परमात्मा ही इसके रूप में स्थित है। जो ब्रह्मांड प्रतीत होता है वह अत्यंत निर्मल चिन्मय ब्रह्म ही है, उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु ही नहीं। इसी तरह यह दृश्य जगत जो आत्मा में सर्वथा कल्पित भ्रम रूप है, शांत, आधार रहित, आध्याय, शून्य, अद्वैत एवं एक तत्व के व्यवहार से शून्य ब्रह्म रूप ही है। यद्यपि इस जगत रूपी भ्रम की प्रतीति होती है, यद्यपि उसके रूप में कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है। चारों ओर से शून्य जो निर्मल चेतना का आकाश ब्रह्म प्रतिष्ठ है, वही सदा सर्वत्र अपने स्वरूप में स्थित है। उसमें न संपूर्ण संसार है, न उसका कोई आधार है, न आध्य है, न दृश्य है, न उसमें दर्शतापन है, न ब्रह्मांड है, न ब्रह्मा है और न कहीं कोई विचंडावाद ही है, न जगत है, न पृथ्वी है। यह संपूर्ण दृश्य शांत स्वरूप निर्मल ब्रह्म ही है। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा ही अपने से विकास को प्राप्त होता है। जैसे तरल होने के कारण जल ही अपने में आवर्त रूप से प्रतीत होता है, उसी प्रकार चित्त रूप होने के कारण आत्मा ही अपने में जगत सा प्रतीत होता है। जगत इससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। असत होता हुआ भी यह प्रतीति का विषय होता है और यहाँ सत सा अनुभव आता है। अंत में महाप्रलय के समय यह असत होता हुआ ही नष्ट होता है। जैसे स्वप्न में जो अपना मरण दिखा देता है वह जागृत काल में असत्य ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच ज्ञान होने पर असत्य ही सिद्ध होता है। अथवा प्रलय काल में जो इसका संहार होता है वह स्वप्न अवस्था में प्रतीत होने वाले अपने ही मरण के समान मिथ्या है। अथवा ब्रह्म का अपना ही स्वरूप होने के कारण यह दृश्य प्रपंच सन्मात्र अनामयी अखंडित परिपूर्ण अनादि अनंत तथा चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही है। इससे अतिरिक्त इसकी सत्ता ही नहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।